नमो नमः। मेरे गुरु श्री ब्रह्मचैतन्य महाराज गोंदवलेकर को प्रमाण प्रणाम करके आज का यह सत्र शुरू करती हूँ। कवि कुलगुरु कालिदास संस्कृत विश्वविद्यालय रामटेक और ऋषि प्रबोध ज्योतिष संस्था मुंबई, इन्होंने आयोजित किया हुआ संस्कृत महोत्सव 2024 के उपलक्ष्य में ये जो संस्कृत और दैनिक ज्योतिष सत्र है, उसके दूसरे अध्याय में मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम देखने जा रहे हैं सप्तग्रहों के बारे में। सप्तग्रह तो हमें पता है, सप्तवार हमें मालूम है, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार। तो हर एक ग्रह उस वार का स्वामी है, इसीलिए उस वार का यह नाम है। तो अभी ये ग्रह कैसे हैं, उनकी भूमिका कैसी है, वो कैसे होते हैं, उनके व्यक्तिमत्व देखते हैं हमारे मूल ग्रंथों में क्या कहा है। राजा रवि शशधरस्तु बुध कुमारः सेनापति क्षितिसुतः सचिवौ सितेज्यौ भृत्यस्तयोश्च रविजः सबला नराणां कुर्वन्ति जन्म समये निजमेव रूपम। यानी ग्रहमाला में राजा कौन है? रवि। शशधर यानी चंद्र, ये भी राजकुल का ही है, लेकिन वो स्त्री ग्रह है। बुध जो है वो है राजकुमार, मंगल जो है वो है सेनापति, और गुरु और शुक्र ये जो है वो है मंत्री। और इस ग्रहमाला का सेवक है रविज, यानी हमारा ग्रह शनि। तो हमारा जब जन्म होता है तो जन्म कुंडली में जो कोई बलवान ग्रह रहेगा, उसी के हिसाब से हमारा व्यक्तिमत्व रहता है, हमारा रूप रहता है। तो अभी ये सब ग्रह जो हैं, उनका क्या वर्णन किया है। रवि राजा है, तो राजा कैसे रहता है? साहसी रहता है, न्याय प्रिय रहता है, उसमें न्याय देने की क्षमता रहती है, बहुत सारे अधिकार रहते हैं, और उस अधिकारों के लिए वो बहुत आग्रही भी रहता है। तो इसी तरीके से रवि के भी गुण है। चंद्र जो है वो राजकुल का है, लेकिन स्त्री ग्रह रानी है, तो गौरवर्ण, सुंदरता और बहुत सारी चंचलता। सबसे शीघ्र ग्रहमाला में चंद्र है और चंचल है, क्योंकि कला आप देखोगे तो हमेशा चंद्र की कला बदलती रहती है। कभी पूर्णिमा का चंद्र है, तो कभी प्रतिपदा का एक ही कला वाला चंद्र है, कभी अमावस्या का चंद्र दिखता ही नहीं, वैसा है। यानी उसकी कलाएं हमेशा बदलती रहती है, क्योंकि वो बहुत चंचल है, लेकिन शीतलता उसमें है, माधुर्य है, प्रेम है और कलासक्त है। बुध जो है वो राजकुमार है, राजकुमार जैसा उसके पास सब कुछ है, बुद्धि है, रुचिपूर्ण चीजें करता है, कला अच्छी आती है, लेकिन थोड़ा सा बालिश है। सेनापति कौन है? मंगल। मंगल का अगर आप रूप देखोगे तो वैसे ही वो बहुत गुस्सेला, बहुत जल्दी भड़क जाने वाला, और किसी भी चीज को न डरते हुए निडरता से आगे जाने वाला, ऐसा है। इसीलिए वो ग्रहमाला का सेनापति है, लड़ाकू प्रवृत्ति का। गुरु और शुक्र ये दोनों है मंत्री, बट वो मंत्री होंगे फिर भी उनकी प्रवृत्ति में बहुत भिन्नता है। एक न्याय प्रिय, धर्म प्रिय, सात्विक मंत्री के रूप में है गुरु, और शुक्र जो है वो कामनाओं का कारक है, उसे आगे बढ़ने की चाह है, कलासक्त है, कला प्रिय है, कला निपुण है, और सब भोगवादों में वो बहुत रुचि रखता है। तो मंत्री होने के बावजूद दोनों का रवैया रहेगा, जीवन को देखने का वो अलग रहेगा। गुरु का जो बंदा रहेगा वो हमेशा जो मिल रहा है उसमें तृप्त रहेगा, खुश रहेगा, और शुक्र को उतना ही मिला तो भी वो खुश नहीं रहेगा, क्योंकि उसकी प्यास और है, ज्यादा है, भोगवादों में उसको बहुत ज्यादा रुचि है।
शनि जो है वो सेवक सेवक रूप में है ग्रहमाला का, और इसीलिए उसका रूप भी दिखा है वो सेवक जैसा, एक कृश, बहुत बड़े बड़े दांतों वाला, बहुत बड़े मोटे केशों वाला, ऐसा एक बहुत गरीब प्रवृत्ति का व्यक्ति, ऐसा उसका रूप इसमें बताया है। तो व्यक्ति के पत्रिका में जो कहीं ग्रह उसके जन्म समय में बलवान होगा, और जैसे बलवान व्यक्ति अपनी ओर खींच लेता है किसी भी चीज को, उसी तरीके से अपने गुण वो उस व्यक्ति में ज्यादा आरोपित करेगा, ऐसा उन्होंने बताया हुआ है। तो ये है सप्तग्रह। अभी ये सप्तग्रह लेके हम फिर से राशियों के पास जाते हैं, क्योंकि इन राशियों के स्वामी भी ग्रह ही है। ग्रह राशियों में से घूमते हैं, बट वो राशियों के स्वामी भी है। जैसे मेष और वृश्चिक, ये दो राशियों का स्वामी है मंगल। वृषभ और तुला, इन दोनों राशियों का स्वामी है शुक्र। मिथुन और कन्या, इन दो राशियों का स्वामी है बुध। कर्क का स्वामी है चंद्र, और सिंह का स्वामी है रवि। कुंभ और मकर, इन दो राशियों का स्वामी है शनि, और धनु और मीन, इन दो राशियों का स्वामी है गुरु। तो रवि और चंद्र, इनको छोड़ के हर एक को दो दो राशियां हैं। अभी देखते हैं इन राशियों के चिन्ह। इन राशियों के चिन्ह यानी क्या है? तो हमने तो देखा है कि एक राशि सवा दो नक्षत्रों से बनती है। तो हमारे ऋषि मुनियों ने देखा कि ये नक्षत्र जुड़ के एक राशि का हम विचार जब करते हैं, तो कोई एक आकार उनमें उनको इसमें प्रतीत हुआ। उन्होंने एक आकार उस पर आरोपित किया। जैसे ये मेष राशि का आकार है, जिसमें उन्होंने एक मेढ़ा दिखाया है। ये वृषभ राशि का है, उसमें इन्होंने बैल दिखाया है। मिथुन है, इसमें एक जोड़ा है। कर्क है, इसमें केकड़ा है। सिंह, इसमें सिंह है। कन्या में एक कन्या है। तुला में ये तुला है, और वृश्चिक में बिच्छू दिख रहा है उनको। ये धनु है, इसमें धनुधारी मानव है। मकर यानी मगरमच्छ है। कुंभ, कुंभ में घड़ा लिया हुआ मानव है, और मीन में ये दो मछलियां हैं। अभी ये आकार ऐसे ही उन्होंने बताया क्या? तो ऐसा नहीं है। ये आकार उन्होंने बताए क्योंकि उनका कहना है कि जो व्यक्ति की ये राशि रहेगी, उसमें इस चिन्ह का बहुत सारे गुणधर्म आरोपित रहेंगे। जैसे मेष, मेष ये राशि है, उसका चिन्ह है मेढ़ा। मेढ़ा कैसा रहता है? वो ज्यादा कुछ सोचता नहीं है। सामने दिखा कोई शत्रु, आक्रमण, एकदम से आक्रमण कर देता है, फिर चाहे उसको खुद को लग जाए, शत्रु उससे बलाढ्य, उसका उसको कोई विचार नहीं है। इस स्वामी का राशि स्वामी भी है मंगल, बहुत लड़ाकू प्रवृत्ति का। इसलिए मेष राशि जो है वो लड़ाकू प्रवृत्ति दिखाती है। किंतु इन लोगों की चीजें जो है वो चर राशि है, इसलिए जल्दी से वो शांत भी हो जाते हैं। उसमें गुस्सा बहुत देर तक नहीं टिकता। वृषभ है ने क्या? बैल। बैल कैसा है? वो काम करता रहता है, हमेशा काम करता रहेगा, काम करता रहेगा, कभी कुछ मना नहीं करेगा। लेकिन एक बार काम करके वो बैठ गया कि बैठ गया, फिर आप उसको कुछ भी करो, लाठी से मारो, वो बिल्कुल नहीं हिलेगा। वैसे ही वृषभ राशि के लोग रहते हैं, बहुत बहुत मेहनती होते हैं, लेकिन उसके बाद अगर आप उससे बहुत ज्यादा कुछ करना चाहोगे, बिल्कुल नहीं करेंगे। ऐसी ये राशि है। शुक्र की राशि है, इसलिए सौंदर्य में रुचि रखती है। अभी है मिथुन। मिथुन राशि में जोड़ा दिखाया हुआ है, और स्त्री के हाथ में एक वीणा है, पुरुष के हाथ में गदा है। यहाँ नहीं दिख रहा है, लेकिन मूल चिन्ह में वो है। यानी कलासक्त राशि है। स्त्री पुरुष दोनों के स्वभाव गुण उसमें है, और बहुत अच्छी कला का प्रदर्शन और क्रीड़ा का प्रदर्शन वो कर सकती है। वायु तत्व की राशि है, इसलिए बहुत मधुर भाषण या अच्छा ये करना, बात करना उनको अच्छा जमता है। और इस राशि का स्वामी भी है बुध, जिसको जो वाणी का कारक है, इसलिए अच्छा बात इन लोग कर सकते हैं। आगे की राशि है कर्क। कर्क यानी केकड़ा, इसका रूप भी है। केकड़ा जैसा जो 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 कोई उसके पकड़ में आता है, उसको पकड़ के रखा है। इसी तरीके कर्क के लोग अपने से जो
नजदीक लोग हैं, जो उनको अच्छे लगते हैं, उनको जकड़ के रखने की कोशिश करते हैं। वैसे ये राशि जल तत्व की है, जल कैसे सबको समा लेता है अपने में, वैसे बहुत प्यार करती है, प्यार से सबसे पेश आती है और ख़्याल भी लोगों का रखती है। लेकिन कभी-कभी उसका अधिक प्यार उसके नज़दीक वाले लोगों के लिए थोड़ा-सा चिंता का विषय हो जाता है। उसके बाद है सिंह राशि, इसका स्वामी भी है रवि, यानी ग्रहमाला का राजा, और इसका चिन्ह भी है सिंह। अधिकार का बहुत उनको शौक रहता है। उनमें नेतृत्व गुण भी बहुत अच्छे रहते हैं। कभी-कभी थोड़ा-सा क्रूरत्व में भी उनका स्वभाव हो जाता है। उसके बाद है कन्या। कन्या राशि अगर देखोगे तो उसमें एक कन्या है, नाव में बैठी हुई है। नाव वायु में झूल रही है। उसके हाथ में एक धान है, दूसरे हाथ में एक दिया है, और ऐसी ये कन्या बैठी हुई है। अभी इस राशि के में सब तत्व हैं। पृथ्वी तत्व है, धान है, अग्नि तत्व है, अग्नि है, वायु तत्व है क्योंकि नौका झूल रही है वायु से, आकाश के नीचे है नौका, पानी है, पानी में तैर रही है। तो सभी कुछ है, लेकिन वो होने वाली कन्या है, वो एक अल्हड़ बालिका है, तो उसका इतना ज़्यादा अच्छे तरीके से उपयोग नहीं कर सकती। इसलिए ये राशि के लोग थोड़ा-सा कुछ ना कुछ गड़बड़ करते रहते हैं, क्योंकि उनमें थोड़ा-सा आत्मविश्वास की कमी रहती है। वैसे राशि बहुत अच्छी है और बुध की राशि है, इसलिए व्यवहार चतुर है, अच्छे तरीके से सब चीज़ें निभा सकती है। पृथ्वी तत्व की राशि है, इसलिए उसमें सबको सँभाल के आगे जाने का गुण भी है। इसके आगे है तुला राशि। ये तुलाधारी मानव है एक्चुअली, सिर्फ तुला नहीं है, तुलाधारी मानव है। तो तुलाधारी मानव क्या दिखाता है? तूल यानी नाप-तौल के ये लोग चीज़ें करती हैं। बहुत अच्छा उनका न्याय प्रदान रहता है, न्यायी रहते हैं और ठीक तरह से समतोल से चीज़ें करने में बहुत अच्छे रहते हैं। ये भी राशि है किसकी? शुक्र की राशि है, शुक्र इसका अधिपति है। लेकिन वृषभ ये भी शुक्र की राशि है, लेकिन वो है स्त्री राशि। तुला है पुरुष राशि। इसलिए आप देखेंगे वृषभ और तुला दोनों शुक्र के लोग होने के कारण उनको बनना-ठनना बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन स्त्री राशि है वृषभ, उसमें बनने-ठनने की बहुत ज़्यादा कामना रहेगी और तुला में एक स्मार्टनेस रहेगा लोगों में, और ज़्यादा देर तक आईने के सामने नहीं दिखेंगे। उसके आगे है वृश्चिक राशि, वृश्चिक यानी बिच्छू। बिच्छू जैसे डंक मारता है, वैसे ही ये राशि भी, अगर आप उनको कुछ करें तो ही फिर वो आप लोग आपके पीछे लगेंगे, आपको बिल्कुल छोड़ेंगे नहीं और सही समय पे बराबर आपको डंक मारेंगे। अभी मेष और वृश्चिक ये दोनों ही मंगल की राशियां हैं, बट मेष पुरुष राशि है, वृश्चिक जो है वो स्त्री राशि है, मेष जो है वो अग्नि तत्व की है और वृश्चिक है वो अग्नि तत्व की नहीं है। इसलिए आप देखोगे कि मेंढा जाके एकदम डायरेक्ट किसी को भी अटैक करेगा, लेकिन बिच्छू है वो रुकेगा, सही समय की प्रतीक्षा करेगा और फिर ही दंश करेगा। तो ये राशियों के चिन्हों के कारण होने वाले, उनके प्रतिक्रिया में होने वाले बदल है। धनु में आप देखोगे तो एक धनुर्धारी है, लेकिन उसका नीचे वाला हिस्सा जो है वो एक घोड़े का है। तो अश्वशक्ति है उसमें, उसने धनुष्य की प्रत्यंचा डाली हुई है, लेकिन अभी तक बाण नहीं चलाया। क्योंकि धनु वाले लोग जो हैं, गुरु की राशि है, सोच समझ के ही चीजें करने में उनकी माहिरता रहती है। उसके बाद है मकर, यह है शनि महाराज की राशि। हिरन का मुख है और मगरमच्छ का शरीर है। थोड़ा-सा आलसीपन, थोड़ा-सा शांत रहने की प्रवृत्ति, थोड़ा-सा पीछे रहने की प्रवृत्ति, बहुत आगे-आगे करना है ऐसा उनमें नहीं दिखेगा, लेकिन काम करने वाले लोग रहेंगे। उसके बाद है कुंभ, कुंभ यानी घड़ा, ये घटाधारी मानव है और ये ज्ञान का घड़ा है, इसलिए इसमें ज्ञान का स्रोत इससे बह रहा है। तो यहाँ के लोग रहेंगे वो अ, बहुत मेहनत करेंगे, बहुत देर तक मेहनत करने में उनमें रुचि रखते हैं और ज्ञानी भी रहते हैं। तो बहुत सारे लोग जो रिसर्च में लगे रहते हैं, कुछ ना कुछ संशोधन करते हैं,
उनके लिए ये कुंभ राशि बहुत अच्छी रहती है। उसके बाद की राशि है मीन। आप देखोगे कि 2 मछलियाँ हैं, वो गोल-गोल घूम रही है। दोनों को लग रहा है कि हम कहीं जा रहे हैं, लेकिन वैसे बोले तो उनका कुछ भी कहीं भी वो जा नहीं रहे, वही सर्कल में घूम रहे हैं। एक की पूँछ है, उधर दूसरे का मुख है। यानी ये राशि है वो थोड़ी गड़बड़ी है। गुरु की राशि है, स्त्री राशि है, जल तत्व की राशि है, सबको सँभाल के चलने वाली राशि है। प्रेम भी उन लोगों में बहुत रहता है, लेकिन अपने स्वभाव के कारण कुछ न कुछ गड़बड़ी करते हैं। और यह है, ये राशि चिन्ह दिखलाता है कि ये दोनों मछलियाँ हैं, उन्हें कहाँ जाना है उसका पता नहीं, वो सिर्फ चल-चल के थक रही हैं। तो यह है राशि चिन्ह। ये राशि चिन्हों के अनुसार जो-जो गुणधर्म बताए हैं, वो उस राशि के आदमी में थोड़े न थोड़े हमें आरोपित हुए हुए दिखते हैं। अब ये राशियों का बहुत सारा विवेचन उधर दिया हुआ है। राशियों की दिशाएं रहती हैं, राशियों के वर्ण रहते हैं, राशियों का कालबल रहता है। तो अभी तो हम देखते हैं कि सादा शुभ फलदायी चीज राशियों से हमें क्या मिल सकती है, तो वो है राशियों के वर्ण। हर एक राशि का एक वर्ण है जो उसको आकर्षित करता है। क्या है ये वर्ण? क्या बताए पुस्तकों में? रक्त गौर शुक कांति पाटलः पाण्डु चित्ररुचि नीलकाञ्चनः पिङ्गलः शबल बभ्रु पाण्डुः अस्तु अम्बुरादि भवनेषु कल्पितः। मेष का रंग है वो लाल है, रक्तवर्ण। मिथुन तोतई हरा, सिंह पीलापन लिए हुए सांवला, तुला का रंग है नीला काला, धनु का है पीलापन युक्त, कुंभ का नेवले जैसा भूरा, वृष का रंग है गौरवर्ण गोरा, कर्क है पाटल यानी गुलाबी, कन्या कई रंगों का मिश्रण है, वृश्चिक सुनहरा रंग है, मकर का छींटेदार धब्बा युक्त रंग है और मीन का वर्ण जो है वो पांडुर वर्ण है। ये रंग इन राशियों के वर्ण हैं, इसीलिए ये उस राशि के व्यक्ति के लिए शुभदायी हो सकते हैं। अब एक अलग ही किस्सा, एक साधारण लोगों को लगता है कि मांगलिक कुंडली यानी क्या? मंगल तो हर एक की कुंडली में रहेगा, फिर मांगलिक क्या है? तो उनके लिए हमने देखा था कि इस तरीके से हमारी जन्म कुंडली बनती है और ये लग्न भाव रहता है। जब लग्न भाव में, चतुर्थ भाव में, सप्तम में, अष्टम में या द्वादश में मंगल रहता है, तो कहते हैं ये कुंडली मांगलिक है। अभी मंगल दोष कितना बुरा, कितना अच्छा, इसमें हम नहीं जाएंगे। इस दोष के लिए बहुत सारे परिहार भी है, ऐसा नहीं कि ये दोष एकदम अटल है, होता है। फिर भी एक साधारण तौर पे मंगल दोष यानी क्या, मांगलिक कुंडली यानी क्या, ये आप सबको इधर बताया गया है। तो धन्यवाद। ये दूसरा सत्र भी हमारा पूर्ण हुआ है और अभी थोड़ी ही देर में आप लोगों के व्हाट्सएप ग्रुप पे दूसरे सत्र की प्रश्न पत्रिका आ जाएगी। ये प्रश्न मंजूषा करने के लिए सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं और ज्योतिष से जुड़े रहिए। धन्यवाद।